नमस्कार बंधुओं, राधे राधे। ये राधे का नाम ही भवसागर से पार उतारने का एक सरल मार्ग। बंधुओं, प्राचीन काल में संस्कृत राष्ट्रभाषा थी, जनभाषा थी। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। लेकिन इन सभी को पीट दिया है। इन सभी को पीट दिया है किस भाषा ने? उसका नाम है इंग्लिश। आज के इस भौतिक संसार में अंग्रेजी का बोलबाला है, ये सत्य है। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो हमें पैसे कमाने में सहायता करती हैं, और कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो हमें जीवन यापन करने का मार्ग तो ढूंढती हैं, ज्यादा नहीं तो कम, कम नहीं तो 2 वक्त की रोटी देने का मार्ग हमें देखती हैं, लेकिन अच्छे संस्कार उत्पन्न करती हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ भाषा, जिसका नाम है संस्कृत। इसी के कारण प्राचीन काल में हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते। यही है हमारी पहचान। भारतीय संस्कृति की जो पहचान है वो इसी भाषा में नियत है। यही एक ऐसी भाषा है जो वसुधैव कुटुंबकम ये लेकर चलती, और किसी भी भाषा में इस प्रकार का लेख, इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार की लाइन किसी भी भाषा में नहीं मिलती है कि पूरा संसार हमारा परिवार। बताइए, यदि आपने पढ़ी हो, किसी विद्वान ने यदि लिखा हो, तो आप उसे नोट करें और हमें बताएं। गलत हो तो आप हमें बताएं। यदि ये सत्य है तो आप प्रसन्न हो और हाँ कहें, आप भी प्रसन्न, क्योंकि किसी विद्वान ने ये भी तो कहा है, कुछ बच्चे तो जानते हैं जो पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। किसी विद्वान ने कहा कि ये जो संस्कृत है ना, ये शुद्ध भाषा है, इसमें लेश मात्र की 3 ही वर्ण मानिए, हलंत, विसर्ग और अनुस्वार। हिंदी में यदि इनको लगा दिया जाता है तो वो संस्कृत बन जाती है अधिकांश। इसमें यदि हमने गलत पढ़ा है तो गलत ही लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, उसे हम यदि गलत भी पढ़ दें तो भी उसे सत्य यानी सही लिख सकते हैं, और सही लिखेंगे तो उसे गलत पढ़कर भी उसका उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए कविता के माध्यम से भी तो कहा है कि अंग्रेजी जाने नहीं हिंदी के फौलाद, अंग्रेज साले चले गए छोड़ गए औलाद। हम हिंदी के फौलाद। आप चाहे इसका अर्थ गलत लगाएं और चाहे सही लगाएं, ये हमारी भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है। बंधुओं, हमारे देश की भाषा को अपनाएं, स्वदेशी अपनाओ। भावार्थ यही है कि स्वदेशी अपनाओ। यदि आपने स्वदेशी वस्तुओं का
प्रयोग किया है तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो, इस देश को उन्नति के शिखर भी पहुंचा सकते हो। तो भावार्थ यही है, निष्कर्ष यही है कि स्वदेशी अपना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करने के बाद हमें पता है कि हमें वस्तुओं की कमी आएगी, तो हम उन वस्तुओं का निर्माण करेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं तो कम मात्रा में करेंगे, कम नहीं तो अल्प मात्रा में करेंगे, जिससे हमारा कारोबार चले, हमारा जीवन यापन हो। एक दिन अल्प मात्रा में होगी, उसके बाद कम मात्रा में होगी, और उसके बाद धीरे धीरे अधिक मात्रा में उसका वर्णन होगा, उसका प्रयोग होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है बंधुओं, आज हम इसी क्रम में एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण कैसे करें? प्रश्न दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पूछने वाला एग्जामिनर जो होता है, प्रश्न देने वाला और प्रश्न चेक करने वाला, कोई भी XYZ, यानी प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो उत्तर से प्रश्न बनाना, उत्तर से प्रश्न बनाना। आप उत्तर से प्रश्न बनाएं। वो प्रश्न बनाने का जो तरीका है उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है, अर्थात दो प्रकार से जो प्रश्न बनाए जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पर आपको फोकस देना है। प्रश्न बनाना इतना कठिन नहीं, पल भर में आप प्रश्न बना सकते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक का नाम है प्रश्न निर्माण। नंबर 1, यानी इसका मतलब ये है कि उत्तर से प्रश्न बना। ये है बिंदु, आपको उत्तर से प्रश्न बनाना है। क्या बनाना है? उत्तर से प्रश्न। ये जो उत्तर से प्रश्न है ये दो प्रकार से बनाया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। नंबर 1, नंबर 1 जो है उसमें प्रश्नवाचक शब्द लगा। प्रश्न दो प्रकार से बनाए जाते हैं। नंबर 1 प्रश्नवाचक शब्द लगाकर, और नंबर दो जो है उसमें ये अंतर मिलता है कि प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ होता है। ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये आपको लगाना है। नंबर 2 जो दूसरे तरीके का जो प्रश्न वो देता है उसमें ये प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ होता है। इसके स्थान पर हमें उत्तर में से क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक
चिन्ह इसमें दिया होता है। इस जब ये दिया होता है तो उत्तर में से समान, समान का मतलब है जो ये पूछता है, समान शब्द को हटा, संस्कृत में वैसे पद बोलते हैं, शब्द को हटा, ये है। प्रश्न दो प्रकार से बनाए जाते हैं, दो प्रकार से वो पूछता है। प्रश्नवाचक शब्द आपको लगाना है, दूसरा जो तरीका है उसका पूछने का भाव ये है कि वो प्रश्नवाचक चिन्ह देगा, शब्द देगा। शब्द है मुख्य चीज, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको लगाना है। क्वेश्चन मार्क लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ होता है, उसके स्थान पर उत्तर में से समान पद को, यानी ये जो पूछता है इसके समान पद को उत्तर में से हटा देते हैं और शेष शब्द को ज्यों का त्यों लिख देते। अब देखिए नंबर 1, ठीक, प्रश्न वाचक शब्द लगाकर उत्तर में से उसके अनुसार शब्द को हटा दे। प्रश्नवाचक शब्द आपने लगा दिया, उसमें वो अंडरलाइन करके देता है, रेखांकित पद के स्थान पर, रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं और रेखांकित पद को हटा देते। रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाइए, रेखांकित पद को हटाइए और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। शेष जो वाक्य है उस वाक्य को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा, अंत में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। नंबर 2 जो है प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर, नंबर 2 प्रश्न वाचक शब्द के स्थान पर रेखांकित पद को हटा। प्रश्नवाचक जो शब्द है वो उसमें देगा, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर, यानी ये लगा हुआ आएगा तो आपको क्या करना है, आपको रेखांकित पद हटाना है, उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द उसमें लगा हुआ आता है, शुरू में आता है, तो ये आपको सेट करना है रेखांकित पद के स्थान। और अंत में वही है, अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, यदि आपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है
तो आपका प्रश्न गलत है। ये आप इस भ्रम में ना रहें। कभी ऐसा होता है, ऐसा होता है कि आप प्रश्न बना देते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, आपको अंक मिल जाते हैं। तो आप ये ना समझें कि हमारा प्रश्न बनाने का जो तरीका है, जो शैली है, वो सही है। मित्रों, वो शैली आपकी गलत है। आपके द्वारा बनाया गया जो प्रश्न था वो गलत था, लेकिन वो इंसान जो है जिसने आपकी कॉपी चेक की है, वो एक अच्छे घर का इंसान है, संस्कारी इंसान है, जिसने आपके लिए अंक प्रदान किए। नहीं तो वो अंक काट लेता। जितना हिस्सा उसे मिलता है। ये संस्कृत का नियम है। संस्कृत और मैथ, ये दोनों विषय जो हैं वो ऐसी विषय हैं कि इनमें छात्र जितना करता है उसे उतना ही मिलता है। कम करेगा कम मिलेगा, मीडियम साइज का करेगा उसे मध्य वाले अंक मिलेंगे, यदि पूरा करेगा तो उसे पूरा भाग मिलेगा, अर्थात पूरे अंक उसे प्राप्त हो। ये इसकी विशेषता है। इसकी जो विशेषता है वो यही विशेषता है कि आप जितना करोगे उतना भरोगे। जितना काम करोगे, मनुष्य व्यक्ति मजदूरी करता है, यदि वो 9 घंटे कार्य करता है या 12 घंटे कार्य करता है, यदि उसकी निश्चित सीमा है 12 घंटे उसे प्रतिदिन कार्य करना है, या 9 घंटे कार्य करना है, या 6 घंटे कार्य करना है, यदि उसने किसी दिन 6 घंटे 12 के 6, 9 के 4 या 4.5, 10 के 5 यानी आधा समय कार्य किया है, तो उसे आधा ही पैसा मिलता है। तो वही इसका नियम है। मैथ और संस्कृत, इनमें छात्र जितना प्रश्न का उत्तर देता है उससे उतने ही अंक प्राप्त होते हैं। तो मेरे कहने का जो अर्थ था वो एक बिंदु था, और वो बिंदु था प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है तो जितना उसे मिलता है उसमें से वो कितना काटता है वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, या की के द्वारा निर्धारित जो अंक दिए होते हैं उन अंकों के आधार पर वो काट सकता है, लेकिन कभी कभी वो नहीं काटता। तो आप इसे गलत ना समझें, ये समझें कि हमें अंक तो मिल गया लेकिन हमारा उत्तर जो हमने दिया था वो उत्तर गलत था। हम ऐसी गलती आगे नहीं करें। तो क्योंकि गलतियां जो होती हैं, गलती इंसान का घर होती है। गलती जो होती है हर इंसान का घर होती है, प्रत्येक इंसान से गलती होती है, लेकिन यदि उस गलती को वो मान लेता है, उस गलती का एहसास यदि कर लेता है, तो वो गलती दोबारा से यानी पुनः वो गलती नहीं होती। कहते हैं सुबह का भूला हुआ व्यक्ति यदि शाम को घर आ जाता है तो भी वो इंसान, लेकिन यदि एक गलती करने के बाद उसने उस गलती का एहसास कर लिया, पल भर के लिए 5 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद दूसरी गलती की, उसका भी एहसास कर लिया, लेकिन गलतियां उसने नहीं छोड़ी हैं।
तो यदि ऐसा करता है तो उसका विनाश निश्चित है। अधर्म का मार्ग उसने चुना है, उसका फल भी उसे अवश्य मिलेगा, इसमें कहीं पर भी कोई शंका नहीं। तो देखिए प्रश्न जो है आप प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो है प्रश्नवाचक शब्द लगाकर, ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द आपको लगाना है। एक दूसरा जो तरीका है, मैंने इसकी डिटेल भी लग दी है, कि प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर रेखांकित पद को हटा। ये जो प्रश्न बनाए जाते हैं दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है प्रश्नवाचक शब्द लगाकर और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर रेखांकित पद को हटा। ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रश्न में यहाँ फिर से आपको लिख दूं, किसी भी प्रकार से आप समझें। नंबर 1 प्रश्न वाचक शब्द लगा। नंबर 2 रेखांकित पद हटा। अब ये जो रेखांकित जो पद है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो इंगित करे या ना करे। तब हमें क्या करना है, तब क्या करना, तब ये नियम जो है नीचे लिखा हुआ ये नियम काम आएगा। भाव यही है, चीज एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है कि प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द वो देता है, उसके स्थान पर आपको समान विभक्ति वाला शब्द हटाना, यानी जो वो पूछता है उस शब्द को आपको हटाना है और उसके स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द है उसे सेट करना है, उसे उसके स्थान पर निर्धारित करना है, उसकी जगह उसको बिठाना है। बिठाने में आप तो माहिर हो, बिठा सकते हो। जुगाड़ बैठाना, जुगाड़ बैठाना, तो ये है जुगाड़। क्या है ये? जुगाड़, यानी प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर, यानी किसमें से, उत्तर में से, उत्तर में से जो ये पूछता है उस शब्द को हटाना है, शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है और अंत में बंधुओं क्या लगाना है, और अंत में लगाना है प्रश्नवाचक। क्या लगाना है? प्रश्नवाचक। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन गया और आपको जितने अंक मिलने थे वो अंक मिल जाए। ठीक है बंधुओं, ये प्रश्न बनाने का तरीका है। इसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम आपके लिए उत्तर से प्रश्न बनाएंगे। आप जब तक इस नियम का ये जो लिखा हुआ है, जो ज्ञान हमने आपके लिए दिया है, उसको मस्तिष्क में बसाएं, तब तक मस्तिष्क में बसाकर अगले दिन का, अगली क्लास का प्रश्न बनाने का आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।